हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2007 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म द डिसेंट की, जिसे डायरेक्ट किया था नील मार्शल ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले थे 7.2 आउट ऑफ 10। तो मूवी की शुरुआत में हम सारा, जूनो और बैथ को देखते हैं जो साथ में बोट राफ्टिंग कर रहे होते हैं और इस दौरान वो काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर सारा अपने हस्बैंड पॉल और बेटी जेसिका के साथ वापस घर जा रही होती है तो रास्ते में पॉल का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत सारे लोहे की पाइप्स पॉल और जेसिका को लग जाते हैं, जिससे वो दोनों बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा एक्सीडेंट से बच गई है और वो हॉस्पिटल में होती है और जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड और बेटी दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारा जूनो के साथ एक एडवेंचर के लिए गाड़ी से जा रही होती है, लेकिन वो काफी दुखी होती है। फिर जब वो जंगल तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर सारा, बेथ, सैम, रेबेका और हॉली से मिलती है। फिर वो सब रात बिताने के लिए एक कैबिन में रुकते हैं तो इस दौरान वो सब काफी मस्ती करते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जूनो सब लोगों को जगाती है और रेडी होने के लिए कहती है। फिर वो लोग गाड़ी से उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ वो लोग एक एडवेंचर के लिए जाने वाले होते हैं। फिर जब वो लोग एक गुफा तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो एक कुएं की तरह दिख रहा होता है, जिसके बाद वो सभी उस कुएं के अंदर उतर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ होती हैं, जिनसे सारा बुरी तरीके से डर जाती है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो जूनो उन्हें गाइड करती है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये गुफा काफी ठंडी है। फिर वो लोग जब रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस दौरान जूनो सारा से माफी मांगती है क्योंकि वो एक्सीडेंट के बाद उसके साथ नहीं थी, लेकिन सारा इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही छोटी जगह मिलती है जहाँ से उन्हें आगे बढ़ना होता है। तो जूनो सबसे आगे बढ़ती है और बाकी लोगों को वहीं पर रुककर वेट करने के लिए कहती है, जिससे वो देख सके कि आगे निकलने का रास्ता है या नहीं। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकल जाती है तो बाकी लोगों को भी आने का इशारा करती है, लेकिन जब सारा आगे बढ़ रही होती है तो जगह कम होने की वजह से वो बीच में ही फंस जाती है और बहुत डर जाती है, जिससे उसके साथ मौजूद बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो जूनो उसे दिलासा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम बस धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करो। जिसके बाद जूनो उसके पास पहुँचती है और उसे समझाती है कि यहाँ पर डरने जैसा कुछ नहीं है, तुम्हें हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन सारा इस समय रोने लगती है तो जूनो उसका हाथ पकड़कर खींचने लगती है। तभी ऊपर फंसा हुआ पत्थर नीचे खिसकने लगता है, जिससे जूनो उसे बहुत तेजी से खींचती है और बड़ी मुश्किलों के बाद वो दोनों बाहर निकल आते हैं। लेकिन रस्सियों का बैग वहीं पर छूट जाता है। हालांकि इस दौरान वो दोनों मरते मरते बच जाते हैं। इस दौरान सारा बेहोश हो जाती है तो वो लोग उसे होश में लाते हैं और वहाँ चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है, जिससे जूनो उन लोगों को मना करती है कि धूल साफ होने तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इसी समय उन सबको पता चलता है कि उनसे पहले इस जगह पर कोई भी नहीं आया है और जूनो ने उनसे झूठ बोला क्योंकि वो चाहती थी कि वो लोग ही पहली बार इस जगह की खोज करें। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने जूनो पर विश्वास किया, पर अब वो यहाँ पर फंस गए हैं और किसी के पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं क्योंकि अब उनके पास आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उनमें से एक दूसरी तरफ पहुँचे और बाकी लोगों के लिए रस्सी बांधकर उन्हें भी दूसरी तरफ पहुँचने में मदद करे। जिसके लिए रेबिका आगे बढ़ती है और वो बड़ी मुश्किलों से रस्सी को फंसाते हुए दूसरी तरफ पहुँचती है और रस्सी बांधकर बाकी लोगों को आने के लिए कहती है, जिससे एक एक करके सभी लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जूनो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है तो रस्सी निकल जाती है, जिससे वो गिरने वाली होती है, लेकिन सारा उसे बचा लेती है। उस समय रेबिका के हाथों में चोट भी लग जाती है तो सारा उसका बैंडेज करती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसी समय उन लोगों को पत्थर पर कुछ चित्र बने हुए दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि बहुत समय पहले भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। उस चित्र में दिखाया गया होता है कि गुफा तक आने और जाने के 2 रास्ते हैं, इसलिए उनके पास अभी भी बाहर निकलने की उम्मीद है। फिर जब वो लोग आगे पहुंचते हैं तो उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर होली बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। तो जूनो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जूनो को बताती है कि उसे रोशनी दिखाई दे रही है, जिससे वो एक्साइटमेंट में बिना देखे ही आगे बढ़ने लगती है और फिसल जाती है। हालांकि जूनो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। तो जूनो
बाकी लोगों के साथ उसकी मदद करने के लिए पहुंचती है, जहां उन्हें पता चलता है कि होली का पैर टूट गया है, जिससे उसके पैर की हड्डी बाहर निकल आई है। तो रेबेका उसकी हड्डी को वापस से अंदर करती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। इसी समय सारा जब आसपास देख रही होती है तो उसे बहुत ही अजीब तरीके का एक क्रिएचर दिखाई देता है जो पानी पी रहा होता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पर जूनो आ जाती है तो वो उसे इस बारे में बताती है, लेकिन जब वो दोबारा देखते हैं तो वो क्रिएचर वहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर सारा को ऐसा लगता है कि वो सब इंसान है, इसलिए वो बाकी लोगों से कहती है कि यहाँ पर और भी इंसान है और हमें बाहर निकलने के लिए उनसे मदद मांगनी चाहिए। लेकिन इस बात का कोई भी विश्वास नहीं करता, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ जानवरों की हड्डियाँ फैली हुई होती हैं, जिससे वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन पर एक क्रिएचर अटैक कर देता है जो बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा होता है, जिससे सब लोग काफी डर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ से निकल पाते, क्रिएचर्स उन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे सब लोग इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन होली चल नहीं सकती थी, इसलिए वो क्रिएचर उसे बहुत ही बुरी तरीके से गले में काट लेता है, जिससे जूनो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। लेकिन वो क्रिएचर उसे धक्का देकर गिरा देता है और होली की डेड बॉडी को खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। तो जूनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है और उस क्रिएचर पर कुल्हाड़ी से अटैक करती है। लेकिन तभी एक दूसरा क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है, तो जूनो कुल्हाड़ी से उसे भी बहुत बुरी तरीके से मार देती है। तभी बेथ वहाँ पर पहुँच जाती है, जिस पर जूनो डरी हुई होने की वजह से कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है, जिससे वो बहुत ही घायल हो जाती है। ये देखकर जूनो को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसने गलती से अपनी ही दोस्त को मार दिया था। लेकिन जब बेथ उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो क्रिएचर होने की डर से जूनो उसे छोड़कर चली जाती है। फिर हम सारा को देखते हैं, जिससे वीडियो कैमरा मिल जाता है और वो उसे लेकर एक कोने में छुप जाती है। तभी वहाँ पर होली की लाश ऊपर से गिरती है जो उन क्रिएचर ने फेंकी होती है, और देखते ही देखते वो सारे सबके सामने ही होली की लाश को नोच नोच कर खाने लगते हैं। तभी एक क्रिएचर सारा की तरह बहुत ही ध्यान से देखने लगता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो उसे पकड़ लेगा। लेकिन उसी समय जूनो की आवाज सुनाई देती है जो सारा को बुला रही होती है, जिससे वो क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर सैम रेबिका के साथ छुप जाती है, जिससे क्रिएचर उसे नहीं ढूंढ पाता। लेकिन तभी सैम की घड़ी आवाज करने लगती है, जिससे वो क्रिएचर दौड़कर उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन सैम वो घड़ी उतार कर फेंक देती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद हम सारा को देखते हैं जो होली की मरी हुई डेड बॉडी से कपड़े निकालती है और एक मशाल बनाती है, जिससे वहाँ पर उजाला हो सके। फिर वो उसे लेकर आगे बढ़ती है। जिसके बाद हम सैम और रेबेका को देखते हैं, जिस पर वो क्रिएचर हमला कर देते हैं। रेबेका उनसे बचने की काफी कोशिश करती है, तभी जूनो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उस क्रिएचर को मार देती है। फिर जब सैम उससे बाकी लोगों के बारे में पूछती है तो सारा उन्हें बताती है कि होली और बेथ मर चुके हैं। ये सुनकर सैम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और जूनो भी इस दौरान रो रही होती है। जिसके बाद वो लोग उस क्रिएचर को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर पूरी तरह से अंधे हैं और कुछ भी देख नहीं सकते। इन्हें सुनाई देता है, जिसकी मदद से ये लोगों पर अटैक करते हैं। यहाँ पर जूनो बताती है कि मैंने कई जगह पर मार्ग देखे हैं जिनकी मदद से हम बाहर निकल सकते हैं। तो सैम वहाँ से निकलने के लिए कहती है, जिस पर जूनो कहती है कि मैं सारा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। इधर सारा आगे बढ़ती है तो उसे बेथ मिलती है, जो उसे बताती है कि जूनो ने उस पर अटैक किया। जिसके बाद वो उसके रोकने पर भी उसकी मदद के लिए नहीं रुकी और बेथ को वहीं उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चली आई। फिर वो सारा को कहती है कि तुम उस पर कभी भी विश्वास मत करना। फिर जब सारा आगे जाने लगती है तो बेथ उससे खुद को मारने के लिए कहती है। हालांकि सारा ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे दर्द में देखकर उसे मार ही देती है। उसी समय पर एक क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह उसे जमीन पर गिरा देती है और मार देती है। तभी उसी समय उस पर एक दूसरा क्रिएचर अटैक करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है और डरने की वजह से देख नहीं पाती, जिससे वो एक खून से भरे हुए गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ पर उस पर एक क्रिएचर अटैक करता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन सारा के हाथ तभी एक हड्डी लग जाती है, जिससे वो उसे मार देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और क्रिएचर आ जाता है, तो सारा ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे वो मर चुकी है, और जब वो आगे बढ़ जाता है तो उसे भी हड्डी से अटैक करके बुरी तरीके से मार देती है। इस दौरान वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, जिससे वो जोर से चिल्लाती है, जिससे उसकी आवाज सैम सुनती है। तो वो जूनो को यह विश्वास दिलाती है कि सारा मारी जा चुकी है और कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी जूनो देखती है कि उन लोगों को चारों तरफ से क्रिएचर्स घेर रहे हैं, तो वो लोग भागते हुए इसी जगह पर पहुँचते
होते हैं जहाँ आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं होता, जिससे सैम रस्सियों की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर जूनो और रेबेका आ जाते हैं जो उसे ऐसा करने से मना करती हैं, लेकिन वो नहीं मानती। तभी वहाँ पर क्रीचर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। पहले तो सैम उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो क्रीचर उसे बुरी तरीके से मार देता है, जिसके बाद एक क्रीचर रेबेका को भी खींच ले जाता है और उसे भी बुरी तरीके से खाने लगता है, जिससे वो भी मारी जाती है। ये सब देखकर जूनो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ऊपर से ही पानी में कूद जाती है। फिर जब वो वापस ऊपर चढ़ती है तो वहाँ पर उसे सारा मिलती है, जो पूरी तरीके से खून से भीगी हुई होती है, और इस हालत में देखकर जूनो उसे काफी हैरान होती है। यहाँ सारा उससे पूछती है कि जब तुमने बेथ को छोड़ा तो क्या वो मर चुकी थी, तो जूनो उससे झूठ बोल देती है। जिसके बाद वो दोनों आगे जाते हैं तो क्रीचर उन दोनों पर अटैक कर देता है। इस दौरान सारा और जूनो दोनों ही बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करते हैं और सारा क्रीचर की आंखों में उंगली डालकर बहुत ही बुरी तरीके से उसे मार देती है। इधर जूनो भी कुल्हाड़ी से क्रीचर के सर पर वार करके उसे मार देती है। उसी समय सारा के हाथों में वो कुल्हाड़ी आ जाती है और इससे पहले जूनो को समझ पाती, सारा उसके पैर पर उस कुल्हाड़ी से वार कर देती है, क्योंकि उसे लगता था कि जूनो ने जानबूझकर बेथ की जान ली है। और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि उसके हस्बैंड और जूनो के बीच में अफेयर भी था। उन दोनों ने ही मिलकर सारा को चीट किया, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उन दोनों को चारों तरफ से वो क्रीचर घेर लेते हैं। सारा उसे कुल्हाड़ी मारकर वहाँ से भाग जाती है और उसे उन क्रीचर्स के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि उन क्रीचर्स ने जूनो को घेर लिया होता है। इसका मतलब कि उन्होंने उसे मार दिया। जब सारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो उसका हाथ छूट जाता है और वो वापस से नीचे गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब सारा की नींद खुलती है तो उसे रोशनी दिखाई देती है, जिससे वो उसी तरफ बढ़ती है और बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो भागते हुए गाड़ी तक पहुंचकर बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाती है। जब वो फिर सड़क के पास पहुंच जाती है तो गाड़ी को साइड में लगाती है और बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है। लेकिन उसी समय वो देखती है कि उसके बगल में कोई और नहीं, जूनो बैठी हुई है, जिससे वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन तब हम देखते हैं कि ये सब कुछ सारा का एक सिर्फ सपना था और वो असलियत में अभी भी उसी गुफा के अंदर है। इस दौरान उसे फिर से अपनी बेटी का विजन आता है, जो कि केक काटने वाली होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो कैंडल्स लाइट की रोशनी नहीं बल्कि मशाल की रोशनी होती है, और ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती है, जिसे देखकर वो काफी खुश दिखाई देती है। तभी वहाँ पर आसपास क्रीचर्स की आवाज सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि सारा की जान अभी भी खतरे में है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, सारा इस गुफा से बाहर निकल पाएगी या नहीं, ये हम देखेंगे इस मूवी के सेकंड पार्ट में। एंड अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके वीडियो को लास्ट तक किसने देखा है। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।